प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। क्योंकि मैं आज आप सब लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी मैसेज शेयर करने जा रहा हूं। मैं अभी प्रार्थना से उठा हूं और पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाही की कि मैं आप सब लोगों के साथ परमेश्वर का एक छोटा सा मैसेज शेयर कर सकूं। मेरा विश्वास है ये जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मैसेज आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके खून को बढ़ाएगा, आपके ब्लड को, आपके स्पिरिट और सोल को, आपकी बॉडी को मजबूत करेगा। आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा लोगों को होगा। इस संदेश से, इस मैसेज से मुर्दा विश्वास जिंदा होगा। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं और यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता अभी तक ग्रहण नहीं किया है, वो लोग भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है जो हमारे पापों के लिए इस संसार में पैदा हुए, मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे और दोबारा फिर अंत के दिनों में इस दुनिया में आने वाले हैं, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं जो मैसेज आपको देने वाला हूं, उस मैसेज से, उस संदेश से आप लोगों का विश्वास ग्रो होगा, आपकी प्रेयर लाइफ इंक्रीज होगी। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो प्रभु के करीब आएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल का इतिहास बहुत ही महान है। पवित्र बाइबल का इतिहास वो इतिहास है जो खुद परमेश्वर ने लिखा है। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब से लेकर आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता आया है। और आज भी खुदावंद हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम, चमत्कार कर रहा है। मैं जैसे ही प्रेयर में था और मैं आकर के अपनी गाड़ी में बैठ गया और मैंने सोचा मैं आपके साथ इस मैसेज को शेयर कर सकूं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा है। यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो समर्थी जीवित परमेश्वर जो हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और स्वर्ग चला गया। उसने जिंदा होकर यह साबित कर दिया कि वही परमेश्वर है, वही अकाल है और वही बचाने वाला और फिर आने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने अपने सेवकों के द्वारा अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। मैं आज एक परमेश्वर के दास के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक पास्टर, एक संत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक ऐसा संत जिसका विरोधियों ने सिर काट दिया। सिर काटने के बाद भी वो 6 माइल तक प्रचार करता रहा, अपना सिर अपने हाथ में पकड़कर। है ना कमाल की बात। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कितनी बड़ी बात है ये, अद्भुत। विरोधियों ने उसके सर को काट दिया और वो 6 माइल तक अपना सिर अपने हाथ में लेकर प्रचार करते रहे और बाद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका नाम था डेनिस ऑफ पेरिस। आज के टाइम में इस तरह के लोग मुश्किल से पाए जाते हैं।
इस तरह के संत आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने अभी भी ऐसे लोग रखे हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जो लोगों के सामने लेकर आते हैं कि यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है और बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। डेनिस ऑफ पेरिस, जिसने 6 माइल तक उसका सर काटने पर भी प्रचार किया, अपना सर अपने हाथ में उठाकर। बाइबल का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है। एलिया जिंदा उठाया गया। हनोक 365 साल का था जब वो जिंदा उठाया गया। बाइबल का इतिहास छोटा इतिहास नहीं है। मूसा के साथ खुदावंद ने बड़े काम किए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल लिया। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद से निकाल लिया। परमेश्वर ने पौलुस और पतरस, जो प्रभु यीशु के प्रेरित थे, उन लोगों की जिंदगी में अद्भुत काम किए। इसलिए आज की कलीसिया अगर इस तरह का बनना चाहती है, कोई संत, कोई पास्टर बनना चाहता है, तो आपको मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपने अंदर लेना होगा। मैं जब सेवकाई में आया तो मैंने अपने फादर से सुना कि गोवा में एक संत की डेड बॉडी है जिनका नाम संत फ्रांसिस है। 400 साल हो गए उस संत की बॉडी को गोवा में पड़े हुए और आज तक उसकी बॉडी सड़ी नहीं है। और एक बार उन्होंने उनकी बॉडी को ऐसे ही रखा हुआ था और कोई देखने के लिए गया और किसी औरत ने उसको पिंच कर दिया। किसी ने, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, चूंडी वड़ दी, उसको पिंच किया और जिसकी वजह से उसके बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने उस बॉडी को शीशे में पैक कर दिया ताकि कोई इसे अब टच ना कर सके। अलाउ नहीं किया लोगों को हाथ लगाने के लिए। और आज भी वो बॉडी वहां पर है। गोवा में जो लोग जाकर आए हैं, जिन लोगों को पता है, वो जानते हैं कि संत फ्रांसिस की बॉडी जो है आज भी वैसे है। उसके नेल्स भी बढ़ते हैं, उसके बाल भी बढ़ते हैं, उसकी स्किन को आप ऐसे पिंच करो तो ब्लड भी निकलता है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने आज भी इस तरह के कुछ सबूत, ऐसे लोग रखे हुए हैं जो इस चीज की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। संत डेनिस ऑफ पेरिस, जिसका सिर काट दिया गया। इतिहास में ऐसे 120 लोग हैं जिनका सिर काटा गया और अपने सिर को वो हाथ में लेकर प्रचार करते रहे। ऐसे 120 लोग हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरी जिंदगी की भी ये गवाही है कि मैं भी प्रभु का प्रचार नहीं करना चाहता था। मेरी ये सोच थी कि मैं एक रिलीजियस पर्सन नहीं बनूंगा। मैं एक आई विल नॉट फॉलो रिलीजन एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन। मैं एक ऐसा पर्सन बनूंगा कि आई विल बी न्यूट्रल पर्सन। मुझे दुनिया के जैसे बनना है। मुझे एक संत की तरह, एक पास्टर की तरह अपनी लाइफ को नहीं बिताना है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो मैंने समझा कि इसमें परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका काम करूं, मैं उसकी सेवा करूं। इसी तरह से आज परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी से भी परमेश्वर के काम हों, आपकी जिंदगी से भी उसकी महिमा हो। परमेश्वर का समय जब तक नहीं आएगा तब तक वो आपको यूज करता रहेगा, आपको इस्तेमाल करता रहेगा। जब तक परमेश्वर का मिशन आपकी जिंदगी में है, आपको कोई छू भी नहीं सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी आयु, आपके दिन परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है और आप इस्तेमाल होंगे। मैं प्रार्थना में था और मैं ऐसे उठा और मैंने सोचा मैं ये मैसेज आपके साथ शेयर करूं। ऐसे लोग परमेश्वर के हुए हैं जिनके सर काटने पर भी वो परमेश्वर का प्रचार करते रहे। 6 माइल्स तक अपना सिर हाथ में पकड़कर वो जा रहे हैं और प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। कमाल, अमेजिंग, हालेलुया, अमेजिंग। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और वो देखो, संत फ्रांसिस की जो बॉडी गोवा में पड़ी है
आज भी वो बॉडी जिंदा है, उसके नेल्स बढ़ते हैं, बाल बड़े होते हैं, और अगर पिंच करो तो बॉडी से ब्लड भी निकलता है। नहीं तो बॉडी तो आप थोड़े टाइम के लिए रखो तो बॉडी खराब हो जाती है, बदबू आने शुरू हो जाती है। इसलिए प्रियो, आज मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर की एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके भले कामों का प्रचार कर सको, आप उसकी महिमा कर सको। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने हाथों से उसकी तारीफ कर सको, अपने मुंह से प्रभु यीशु की गवाही दे सको। अगर आप लोग परमेश्वर से दूर हैं, आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर जीवन नहीं, जहां पर अनंत काल की जिंदगी नहीं। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया, मैं एक चैलेंज करता हूं, हर व्यक्ति को चैलेंज करता हूं, एक बार आप पवित्र बाइबल को पढ़कर देखो। एक बार जब आप बाइबल को पढ़ोगे, आपकी लाइफ चेंज होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि बड़े से बड़े नफरत करने वाले, बड़े से बड़े परमेश्वर का विरोध करने वाले, जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तो वही परमेश्वर के प्रचारक बन गए, वही परमेश्वर के गवाही देने वाले लोग बन गए। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी से अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपकी जिंदगी से प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में अगर घटी भी होगी, आप बीमारी में, दुख में, कष्ट में, संकट में भी होंगे, आप प्रॉब्लम में भी होंगे, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे ख्याल से गाड़ी की लाइट बंद हो गई है, मैं इसको थोड़ा चालू कर लूं और मैं फिर लाइव को आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये इसका एक टाइमिंग होता है। ये बड़ी सियानी है, ये खुद ही अपने आप लाइट्स को बंद कर देती है। देखो क्या क्या कुछ बना दिया दुनिया में। सो मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी पूरी लाइफ वो आपके साथ रहेगा। दुनिया आपको सताए, दुनिया, आप सच बोलेंगे, लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपका काम है सच्चे को बताना। जैसे वो जो परमेश्वर के दास थे, डेनिस ऑफ पेरिस, विरोधियों ने उनके गले को काट दिया और अपना गला, अपना गर्दन लेकर 6 माइल तक प्रचार करते रहे प्रभु का। उनको प्रभु ने चुना था इस काम के लिए और वो प्रचार करते रहे। परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर काम कर रही थी। मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करे, और वो कर रही है। आपको भी परमेश्वर ने चुना है कि परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ के द्वारा काम करे। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल में लिखा है, मूसा जब मिस्र में गया तो मूसा डरा हुआ था। परमेश्वर ने उसको कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। उसने कहा, यही लाठी से तू बड़े चमत्कार करेगा। मूसा एक वक्त में तो सोचता होगा, ये लाठी तो कुछ भी नहीं है, ये लाठी तो भेड़ें चराने वाली है, ये लाठी कैसे चमत्कार कर सकती है, ये तो सिर्फ भेड़ें चराने के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसी लाठी को मैं तेरे लिए एक हथियार बनाऊंगा। और जब वो फिरौन के सामने गया तो उसने उसी लाठी से बड़े चमत्कार किए। आज आपके पास कुछ भी है, कुछ भी है, परमेश्वर उसे एक हथियार बनाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं प्रियो, परमेश्वर उसे यूज करेगा। अगर आप वर्शिप करने वाले हैं, वो एक हथियार है। अगर आप प्रार्थना करने वाले, वो एक हथियार है। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो वो भी आपके लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए एक हथियार है। आप एक पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, आप एक बहन हैं, आप एक भाई हैं, वो एक हथियार है जो आपके अंदर परमेश्वर ने एक टैलेंट दिया हुआ है। इसलिए उस टैलेंट को यूज करें प्रभु के कामों के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके साथ है। संत फ्रांसिस की लाश आज भी गोवा में पड़ी हुई है और उसकी बॉडी आज भी वैसे की वैसे है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसकी बॉडी को प्रिजर्व रखा है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे,
वो बॉडी, वो लाश जो 400 साल से पड़ी है और खराब नहीं हुई, यीशु के आने पर जिंदा हो जाएगी। इसलिए तमाम दुनिया के लोगों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। कोई किसी धर्म से है, किसी मजहब से है, किसी जात से है। ये लड़ने का, झगड़ने का, डिबेट करने का समय नहीं। यह समय है यीशु मसीह की सेवा करने का, यीशु का प्रचार लोगों को सुनाने का। कोई माने ना माने, कोई समझे ना समझे, आपका काम है प्रभु यीशु की गवाही देना। यीशु मसीह ने अपने आप को जब इस संसार में प्रकट किया, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। लूका 4:18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे अभिषेकित किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ा सकूं, बीमारों को चंगा कर सकूं, अंधों को आंखें दे सकूं, मैं जकड़े हुओं को छुड़ा सकूं। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है। हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, हर व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ चलने वाला है। मैं प्रार्थना में था और अभी मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में आकर बैठा हूं, मैंने सोचा मैं कलीसिया के साथ इस बात को शेयर करूं कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ चलता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। छोटी प्रार्थना करूंगा आपके लिए और उसके बाद मैं इस मैसेज को बंद करूंगा। एक बार एक पास्टर की डेथ हो गई। मरने के बाद पास्टर स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के पास जब पास्टर बैठा है तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि इसकी जीवन की पूरी फिल्म दिखाओ कि इसने जीवन भर इस धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर क्या किया। सो वो फिल्म चलाई गई तो फिल्म में क्या देखा जा रहा है कि दोनों तरफ पैर लगे हुए हैं, पैरों के निशान बने हुए हैं और पास्टर परमेश्वर से पूछता है कि ये क्या है। बोला कि ये एक तरफ तेरे पैर है, एक तरफ मेरे पैर है। जब तू जमीन पर जिंदा था तो मैं तेरे साथ था, देख दोनों तरफ एक तेरे पैर है, एक मेरे पैर है और आगे जाकर एक ही व्यक्ति के पैर लगे हुए हैं। और पास्टर परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर देखो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पैर लगे हैं, ये पैर आपके नहीं, ये पैर मेरे हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया था। परमेश्वर ये देखो यहाँ पर मेरे पैर लगे हुए हैं। तो परमेश्वर ने पास्टर को क्या उत्तर दिया? उसने कहा ये तेरे पैर नहीं, ये मेरे पैर हैं, क्योंकि जब खड्डा आया था, दलदल आई थी, मुसीबत आई थी, तो बेटा मैंने तुझे अपने कंधों पर उठा लिया था, ये मेरे पैर हैं। इसलिए याद रखो प्रियो, परमेश्वर हर समय, हर वक्त आपके साथ है। इतिहास में 120 के लगभग ऐसे लोग हुए हैं जिनके सर काट दिए गए और बिना सिर के, विदाउट हेड, उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी, प्रचार किया। डेनिस ऑफ पेरिस ने बिना सिर के 6 माइल्स तक प्रभु का प्रचार किया। ये मायने नहीं रखता आप पेंटिकॉस्टल हैं, आप साल्वेशन आर्मी हैं, आप कैथलिक्स हैं, आप CNI हैं, आप प्रोटेस्टेंट हैं, आप किस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं। मायने ये रखता है क्या आप बॉर्न अगेन हैं, आपने नया जन्म पाया है, यीशु मसीह आपके अंदर है। डिनोमिनेशंस मायने नहीं रखती है, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ता है, गाली निकालता है, विरोध करता है, जेलस करता है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर उसके अंदर है जो इसके ऑपोजिट है। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरों के साथ इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर है और ये क्वालिटीज आपके अंदर भी आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप 100 गुना बरकत पाओगे चर्च, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर में बढ़ना है, चलना है, खुदावंद आपके साथ होगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो सेवकाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं लोगों के सामने प्रचार करूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया
और उसने कहा तू मेरा प्रचार कर, मेरी सेवा कर। चमकौर साहिब के लोगों को तूने वचन सुनाना है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, तूने वचन सुनाना है उनको। मैं तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तू बीमारों पर हाथ रख, मैं उन्हें चंगाई दूंगा। तू दुष्ट आत्मा को डांट, दुष्ट आत्मा निकलेंगी। तू डांट शैतान को और शैतान लोगों को छोड़कर भागेगा। मैंने तुझे अधिकार दिया है। लोग तेरा विरोध करेंगे, लोग तेरे खिलाफत खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ फेस करते हुए भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे कोई पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन तू परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। तेरी वैल्यू कोई पाए चाहे ना पाए, लेकिन तेरी वैल्यू परमेश्वर के सामने सही होनी चाहिए। वचन में लिखा, जब कभी परमेश्वर ने मुझे परखा तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। आप सोने के समान प्रियो खरे होने चाहिए, और परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, आपकी बरकतों को खोलेगा। आज जब कोई मसीह में आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। चेंज, बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज लाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर लिविंग गॉड है। वो कोई लकड़ी, कोई पत्थर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आत्मा है, और वो आज भी आपके और मेरे साथ है। और उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना है और खुश रहना है, और फुल ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। आपको एक जगह पर, दो जगह पर, तीन जगह पर असफलता मिल सकती है, लेकिन वो असफलता आपकी गवाही होगी, वो असफलता आपकी टेस्टमनी होगी। आपका गुड बेटर होगा, आपका ग्रेट ग्रेटेस्ट होगा, आपका डार्क लाइट होगा, आपका डाउन अप होगा, ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू होगा, स्टोरी ग्लोरी होगी, और आपका मैसेज होगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, और मैं कमांड करता हूं उस हर बैड स्पिरिट को जो आपको रोकता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज वो कैंसिल हो जाए। आप 100 गुना बरकत पाएं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आज पंजाब में लोग यीशु के पास आ रहे हैं, इंडिया में यीशु के पास आ रहे हैं, और हमारी सरकारों को, हमारी गवर्नमेंट्स को खुश होना चाहिए कि लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, सनातन परमेश्वर के पास, अनादि परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जिस परमेश्वर ने कहा मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम अ गॉड ऑफ अब्राहम, एज़ेक एंड जैकब। मैं पहले था, मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगा। मुझसे पहले ना कोई था, ना कोई होगा। क्योंकि जो कोई चर्च में आता है, उसको मानवता, उसको ह्यूमैनिटी, जीवन बदलने वाला वचन और परिवर्तित स्वभाव परमेश्वर देता है। और जब ये सारी चीजें एक व्यक्ति में आती हैं, तो वो एक संपूर्ण परमेश्वर का दास, दासी, और यीशु का, प्रभु यीशु का डिसाइपल, उसका चेला बन जाता है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 अध्याय लास्ट चैप्टर में अपने चेलों को, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदा ही तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा ईसाई बनाओ, उसने ये नहीं कहा कि तुम किसी का रिलीजन चेंज करो, उसने कहा उन्हें चेला बनाओ। हु इज डिसाइपल? कौन है चेला? जो सत्य को जानता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, और परमेश्वर के वचन को अपनी आंख की पुतली की नहीं समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है। बाइबल की हिस्ट्री जिंदा हिस्ट्री है। आज भी वो समंदर वहां पर है जो मूसा ने 2 हिस्सों में बांटकर सूखा रास्ता बीच में से निकाल दिया। आज भी वो पहाड़ और वो चट्टान मौजूद है जिसमें से पानी निकला। आज भी वो जगह मौजूद है जहां पर लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। आज भी वो कब्र खाली है जिस कब्र को यीशु मसीह ने जिंदा होकर के खाली किया।
आज भी इस्राएल देश में वो जगह है, वो गलियां हैं जहां पर यीशु मसीह घूमे, वो चरनी है जहां पर मेरे यीशु मसीह पैदा हुए। इसलिए यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। यीशु मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जिंदा हुए और वो फिर आने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप दुखी, बीमार, परेशान हो तो गिव योर लाइफ टू लॉर्ड जीसस कंप्लीटली। यीशु मसीह को अपनाने के लिए आपको माथे पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अलग तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। सिर्फ अपने मुंह से ये कहना है, यीशु, ओ यीशु, मैं तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है और मेरे लिए मारा गया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तू मेरा उद्धार करता है, मैं स्वीकार करता हूं। बस इतना काम है और आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए याद रखो, बाइबल का इतिहास, बाइबल का हिस्ट्री बहुत बड़ा है और बाइबल बदली नहीं, बदल देती है। आपको इनकरेज करता हूं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस करता हूं। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आपके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। इस वक्त आप परेशान हैं, दुखी हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो ये समय है कि आप इस चंगाई को, इस हीलिंग को रिसीव करो जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको देने के लिए जा रहा है। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे बेटी और बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, अपने बेटे और बेटी को छू। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं। पिता, इनकी बीमारियों को दूर कर दे और इन्हें पूरी तरह से हीलिंग दे। छुटकारा परमेश्वर तेरे पास है। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, बुरे ड्रीम्स, बुरे सपने, बुरे ख्याल, मैं दुष्ट आत्माओं को, ईवल स्पिरिट्स को डांटता हूं कि इनको छोड़कर निकल जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। इनका हर काम बने, ये सफल व्यक्ति बने, कामयाब बने और इनका हर काम सफल हो। जिस तरह से तूने यहोशुआ को कहा कि मैं तेरे हर काम में तेरी मदद, तेरी सहायता करूंगा, हर काम में मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। अपने लोगों को सिर बना परमेश्वर। स्पिरिचुअली बढ़ा, इनकी प्रेयर लाइफ को बढ़ा, इनके बिजनेस को बढ़ा, इनकी लाइफ को, इनके बच्चों को, इनके पार्टनर्स को, इनके घरों को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में इनके लिए हो चुका है। हर प्रार्थना विषय हल हो चुका है, हर प्रार्थना विषय हल हो चुका है इनके लिए। यीशु मसीह के नाम में जब डॉक्टर इनकी रिपोर्ट करे तो इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। इनकी बीमारी इनको छोड़कर निकल चुकी होगी, क्योंकि यीशु के लहू से, कीमती लहू से हम विश्वास के द्वारा चंगे हो चुके हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ ने हमें छू लिया है। रिसीव करता हूं इनकी चंगाई को। पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो। कल फायर प्रेयर होगी चर्च में। आप फायर प्रेयर में शाम को आ सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर लेने के लिए आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और मैं रिपीट कर देता हूँ, 0160500800 पर नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो मैसेज मैंने आज आपको दिया, ये मुझे पवित्र आत्मा ने दिया और मैं कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके लिए। और परमेश्वर के काम बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। वचन में लिखा, तेरे एक तरफ 1000, तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे निकट नहीं आएंगे। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा,
क्योंकि वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी सुरक्षा करे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू जुआं सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। संकट में उसकी सुनूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपका चरवाहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे नबी, ऐसे दास खुदावंद के हुए जिनकी गर्दनों को काट दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन मरे हुओं को खड़ा करके इस्तेमाल किया अपनी गवाही के लिए, अपनी टेस्टमनी के लिए। सेंट फ्रांसिस जैसों को 400 साल हो चुके हैं, जिंदा रखा उसने। मसीहत कोई मजाक नहीं, मसीहत कोई काल्पनिक चीज नहीं, मसीहत कोई कॉमिक बुक या न्यूज़पेपर नहीं। मसीहत खुदा का जिंदा इतिहास है, उसका जिंदा कलाम है। वो खुदा के आत्मा की कलम से लिखा गया है। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा, कि उस तो बरकतां सब लोग पावन, के कौमा उस दियां धन्नवाद गावन। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा। सताइश बाप बेटे पाक रूदी, सदा तो है सदा तीकर रहेगी। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा, कि उस तो बरकतां सब लोग पावन, के कौमा उस दियां धन्नवाद गावन। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा याद तलक सूरज रहेगा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, उसका तख्त कायम है। दुनिया बदले, लोग मुकरें, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। यह समय है, जो उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उसका हाल सदोम और गमोरा की तरह होगा। उसका हाल नूह नबी की बाढ़ की तरह, फ्लड की तरह होगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। पौलुस ने क्या कहा? स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज मैं भी आपको बोल रहा हूं, स्वर्ग का राज्य निकट है। यह समय है बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को डांटने का, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का। और परमेश्वर आपके साथ था, साथ है, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए ईमान और विश्वास आपका डोलना नहीं चाहिए। खुदामंद में स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है। जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। जितने पास्टर्स, एवेंजलिस्ट मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यीशु के सामर्थी नाम में ब्लेस करता हूँ। आपकी जिंदगियां बहाल हो, और मैं ये प्रोफेटिकली बोलता हूँ, आप सेम न रहें। इस मैसेज के बाद आपकी जिंदगियां बदल जाए, और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपके साथ हमेशा के लिए बना रहे। ओ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर में बने रहना है। कल मिलेंगे परमेश्वर की जिंदा हजूरी में। इस संदेश को लोगों के साथ शेयर करो। किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी मजहब से कोई है, यीशु के अंदर सामर्थ है चंगा करने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की, जिंदगी देने की, सुकून देने की, और स्वर्गीय स्थानों पर आशीष देने की। इस मैसेज को शेयर करें। मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इन लोगों के लिए तेरी ग्रेस इनके ऊपर आए, और हर बीमारी इनके लिए चमत्कार हो, हर डाउन इनके लिए अप हो, और हर बैड न्यूज इनके लिए गुड न्यूज हो। यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से हो चुका है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे फायर प्रेयर में। आमीन।